हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम परिधि जैन है और मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में एज अ स्केल 1 ऑफिसर पोस्टेड हूँ। अभी तक मैं आप सभी के साथ ऑलमोस्ट सारी सैलरी स्लिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी सैलरी स्लिप शेयर करने जा रही हूँ जो आप सभी को बहुत ज़्यादा अवेटेड थी, और वो है SBI PO सैलरी स्लिप। और इसी के साथ साथ मैं इसके अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अर्निंग्स के साथ। जो बेसिक पे है एक SBI PO का, वो 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ मिलता है, वो है 41,960 रुपीज़। इसमें जो डियरनेस अलाउंस है वो है 12,700 अप्रॉक्सीमेट, और जो HRA मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट 2,937 रुपीज़ होता है। HRA उन्हीं को मिलता है जिन्होंने क्वार्टर नहीं ले रखे हैं या जो अपनी होम स्टेट में पोस्टेड है। तो HRA मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब बात करते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस की, तो वो होता है 1,400 रुपीज़, और एक लर्निंग अलाउंस है 600 रुपीज़, और एक स्पेशल अलाउंस मिलता है 6,881.44 रुपीज़। तो जब हम सारी अर्निंग्स को टोटल करेंगे एक्सक्लूडिंग HRA, तो होगा 63,542.94 रुपीज़। अब ये तो हो गई अर्निंग्स की बात, साथ ही इसके कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो जो डिडक्शंस है उसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉय PF कॉन्ट्रीब्यूशन, जो अप्रॉक्सीमेट 4,196 रुपीज़ है। इसमें प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है 208 रुपीज़, और इनकम टैक्स का भी डिडक्शन होता है, ये 3,288 रुपीज़, और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड भी डिडक्ट होता है, वो है 5,274 रुपीज़। तो जब हम इन सभी को टोटल करेंगे तो ये होगा 12,966 रुपीज़। अब जो टेक होम पे बनेगा एक SBI PO का, वो होगा 50,576.94 रुपीज़। ये जो सैलरी स्लिप है ये एक रीसेंट सैलरी स्लिप है मई 2021 की, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। अब SBI PO को सैलरी के साथ साथ बहुत सारे और बहुत अच्छे अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मंथली अलाउंसेस की। मंथली में SBI PO को मिलता है मोबाइल एंड लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड के लिए 1,300 रुपीज़ पर मंथ। उसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के लिए 750 रुपीज़ मिलता है। क्लीनिंग मटेरियल एक्सपेंसेस के लिए 1,100 मिलता है, और लेबर चार्जेस 900 रुपीज़ मिलता है। इसी के साथ कन्वेंस एक्सपेंस भी मिलता है 1,240 रुपीज़। ये उन्हीं को मिलता है जिनका व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है या जिसके पास अपने खुद के नाम का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपको ये कन्वेंस एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, और इसी के अलावा आपको 55 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको 65 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि एक न्यूली रिक्रूटेड PO के पास 2 व्हीलर हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 55 लीटर के साथ इसका मंथली एक्सपेंसेस ऐड कर रही हूँ। तो इसका जो टोटल होगा वो होगा 9,550 रुपीज़। ये सारे मंथली अलाउंसेस हो गए। अब SBI PO को रहने के लिए या तो बैंक के क्वार्टर्स मिलते हैं, या अगर उस सिटी में क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो लीज्ड अकोमोडेशन मिलता है। लीज्ड अकोमोडेशन सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो मैं आपको भोपाल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जैसे हम मेजर A सिटीज़ देखें तो वहाँ 20,000 रेंट मिलता है। A कैटेगरी सिटी में 15,000 रेंट मिलता है, B कैटेगरी सिटी में 10,000 रेंट मिलता है, C कैटेगरी सिटी में 8,000 रेंट मिलता है। और मुंबई की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट रेंट मिलता है SBI PO को, जो है 29,500 रुपीज़। और अब अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो 26,500 मिलता है। तो जो भोपाल है उसमें ये 15,000 मिलता है। तो अगर हम 15,000 के अकॉर्डिंग मंथली अलाउंसेस को कैलकुलेट करेंगे तो 9,550
प्लस 15,000 इक्वल टू 24,550, ये मंथली अलाउंसेस है एक SBI PO के। अब हम क्वार्टरली अलाउंसेस की बात करें तो एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वार्टरली मिलता है 3,125 रुपीज़, ये 3 मंथ्स में एक बार मिलता है। अब इसी के साथ साथ कुछ एनुअल अलाउंसेस भी SBI PO को मिलते हैं। पहला है यूटिलिटी आइटम्स, उसके लिए 4,500 पर ईयर मिलता है, और जो पेस्ट कंट्रोल है उसके लिए भी 1,100 पर ईयर मिलता है। इसी के साथ साथ एक SBI PO को फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है 1.2 लाख रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST, जिसमें 50% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिलता है जो वो 5 ईयर्स में फिर से क्लेम कर सकते हैं, और 50% फर्नीचर के लिए मिलता है जो वो 10 ईयर्स में फिर से क्लेम कर सकते हैं। और उसी के साथ फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है 11,000 पर ईयर, और इसी के साथ एक मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है SBI PO को जो 100% मिलता है। अगर आप कहीं एडमिट है 24 आवर्स से ज़्यादा तो आपको और आपके डिपेंडेंट्स को 100% क्लेम मिलता है, इसकी कोई अपर सीलिंग नहीं है। तो ये तो हो गई सारे अलाउंसेस की बात। अब हम इसका CTC कैलकुलेट करते हैं। तो CTC में मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है कि सबसे पहले हम इसकी नेट सैलरी देखेंगे जो है 50,576, इसे हम इंटू 12 करेंगे, ये होगा 6,06,912 रुपीज़। अब इसी में जो एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन है वो होगा 8,392 इंटू 12, ये होगा 1,07,4 रुपीज़। और जो NPS है वो भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इक्वली कंट्रीब्यूट करता है, तो होगा 10,548 इंटू 12, दैट इज़ 1,26,576 रुपीज़। अब मंथली अलाउंसेस मैंने कैलकुलेट किए थे 24,550, इसे भी हम इंटू 12 करते हैं तो ये होगा 2,94,600 रुपीज़। जो क्वार्टरली अलाउंस है 3,125 इंटू 4, दैट इज़ 12,500। अब जो एनुअल अलाउंसेस है 4,500 प्लस 1,100 प्लस 11,000, तो ये होंगे 16,600 रुपीज़। अब जो फर्नीचर अलाउंस मिलता है वंस इन 5 ईयर्स एंड वंस इन 10 ईयर्स, तो मैंने इसको 1 ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो ये होगा 18,000 रुपीज़। तो जब हम इसकी एनुअल CTC इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 11,75,892, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 12 लाख रुपीज़। और ये एक बहुत ही अच्छा इनकम है एक न्यूली जॉइंट SBI PO के लिए। और ये तो मैंने एक भोपाल की सिटी के लिए कैलकुलेट किया है, अगर आप इसे मुंबई में कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट 12 लाख, या मान लीजिए अगर आप किसी विलेज में भी पोस्टेड हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 10 to 11 लाख ज़रूर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी इनकम है एक न्यूली जॉइंट SBI PO के लिए। सो आई होप कि इससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।